हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बाल राम कथा क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 का बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये है चैप्टर नंबर 6, दंडक वन में 10 वर्ष। चैप्टर का नाम है दंडक वन में 10 वर्ष। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। इसका पहले से चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 तक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप वो वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि वो सीरियली अगर देखोगे तो इसका जो एक्सप्लेनेशन का समझने, ये जो रामायण के बारे में चल रहा है तो इसके बारे में ये समझ पाओगे अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो। अगर अभी देखोगे तो वो पहले क्या स्टोरी था वो नहीं जान पाओगे। इसीलिए स्टार्टिंग वीडियो चैप्टर 1 से स्टार्ट करके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज से मैं चैप्टर 6 का ये एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो पहले वो चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद ये चैप्टर 6 का वीडियो दंडक वन में 10 वर्ष, इसका वीडियो देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दंडक वन में 10 वर्ष। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दंडक वन में 10 वर्ष। दंडक वन, दो दंडकारण्य में रामचंद्र, जो पहले चैप्टर 5 वीडियोज में पढ़े थे हम, चित्रकूट में भरत कैसे आए थे और राम जी से वो अयोध्या लौटने के लिए वो प्रस्ताव दिए थे। और फिर वो रामचंद्र बोले कि मैं अपने पिता का आज्ञा पालन करूंगा और तुम अयोध्या का राजभार शासन ग्रहण करो। तो इसके वजह से वो तो नहीं माने राम जी जाने के लिए। तभी विश्वामित्र, जो उनके वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ भी उनको मनाने के लिए बोले। तभी नहीं मानने के बाद फिर भरत उनका जो कड़ाऊ जो थे, उनका जो पादुका चरण कमल जो उनके साथ वो लेके गए और वहाँ पे मैं सिंहासन में आपका चरण कमल जो पादुका को रख के मैं आपका आज्ञा से ही मैं राजभार ये शासन चलाऊंगा, और जब आप आ जाएंगे तभी आपका चरण कमल जो पादुका ये जो मेरे पास होगा तो वो राज सिंहासन में आप वहाँ पे राजभार ग्रहण कर लेना बोल के वो भरत जी बोलने से फिर हाँ सहमत होके सब लोग फिर वो चित्रकूट से भरत और बाकी सब लोग वो 3 रानियाँ, उनके जो भाई शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ और उनके सब प्रजा लोग वो अयोध्या लौट गए। फिर उसके बाद क्या हुआ तो आज हम पढ़ेंगे दंडक वन में 10 वर्ष। वो चित्रकूट के बाद ये दंडकारण्य, वो राम लक्ष्मण सीता आ गए। दंडक वन मतलब दंडकारण्य, दंडक वो अरण्य का नाम था। दंडक अरण्य मतलब फॉरेस्ट जो दंडक अरण्य मतलब बहुत ही वहाँ पे बहुत सारे राक्षस लोग वहाँ पे रहते थे, उसका नाम था दंडक वन। और वहाँ पे 10 वर्ष वो लोग वहाँ पे बिताते हैं। वो राम जी जो 14 वर्ष का वनवास में, वो दंडक अरण्य में 10 साल, वो 10 बरस वहाँ पे वो लोग वो रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दंडक वन में 10 वर्ष। भरत अयोध्या लौट चुके थे। तो भरत जो चित्रकूट से अयोध्या लौट गए थे अपने सब प्रजा लोगों के साथ, सब 3 माताओं के साथ। तो तभी नगरवासी भी वो लोग, नगरवासी और सभी लोग भरत सब लोग ये अयोध्या लौट चुके थे चित्रकूट से। फिर सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। फिर सेना जो जितने सारे सेना लोग जो सोल्जर लोग आए थे वो ये भरत के साथ, तो वो लोग भी धूल उड़ा के वो फिर वो ये अयोध्या चले गए थे। कोलाहल थम गया था। फिर वो कोलाहल, वहाँ पे जितने सारे लोग आए थे वो बहुत सारा उस नॉइज पोल्यूशन हुआ था, वो डस्ट भी, ये एयर पोल्यूशन भी हो गया था वो चित्रकूट में। फिर वो सब लोग चले जाने के बाद फिर ये जो चित्रकूट पूरा थम गया उनका, वो बिना कोलाहल में वो पूरा साइलेंस हो गया था चित्रकूट। और ये डस्ट जो एयर पोल्यूशन भी नहीं हुआ था वहाँ पे।
तो कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। फिर वो चित्रकूट में जो शांति, जो पहले जो इतने सारे लोग आए थे तो चित्रकूट में ये कोलाहल मच गया था। ये सब लोग, नॉइज पोल्यूशन हो रहा था, सबका आवाज़ सुनाई दे रहा था बहुत सारे। तो इसीलिए वो चित्रकूट, उनके जाने के बाद वो चित्रकूट में पूरा सन्नाटा छा गया था। फिर शांति लौट आया था। पक्षियों की चहचहाट चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। फिर पक्षी लोग भी इतने ये लोग थे बोल के पक्षी लोग भी वो चुप हो गए थे, उनका चहचहाट सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये लोग जाने के बाद, सब सेना लोग, ये भरत, सभी लोग जाने के बाद अयोध्या, फिर सब लोग ये पूरा सन्नाटा छा गया था, शांति चारों ओर हुआ था। तो तभी पक्षी लोग भी, पक्षियाँ भी ये अपना चहचहाट चहकना स्टार्ट कर दिए थे वहाँ पे। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। फिर हिरण लोग भी, डियर लोग भी, वो सब लोग वो बाहर निकल के इधर उधर जंप करके ये वितरण कर रहे थे, बीच यहाँ पे इधर उधर घूम रहे थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। फिर राम एक वो जो शिलाखंड था, मतलब पत्थर के ऊपर, वहाँ पे उनके जो कॉटेज, मतलब कुटीर जो बनाए थे, उसके बाहर एक शिलाखंड था, पत्थर का आसन बनाए थे जहाँ पे, वहाँ पे बैठे थे एकदम अकेले। फिर एकदम अकेले वहाँ पे वो एलोन, वहाँ पे वो अकेले थे वहाँ पे। विचार मग्न, वो बहुत ही चिंता मग्न, मतलब अपने ख्याल में कुछ सोच रहे थे, कुछ सोचते हुए कुछ सोच रहे थे वो। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। चित्रकूट और अयोध्या ना 4 दिन, ये दिन अगर कोई चित्रकूट से अयोध्या जाएगा कि अयोध्या से चित्रकूट आएगा तो वो 4 दिन का सफ़र में वो तय करता था, वो 4 दिन लगता था वहाँ पे आने के लिए। तो लोगों का आना जाना लगा रहता था। फिर वो जो प्रजा लोग भी राम जी को देखने के लिए वो चित्रकूट में 4 दिन तो लग रहा है बोल के वो लोग यहाँ उधर इधर सब लोग आते रहते थे। तो वे प्रश्न पूछते, राय मांगने के लिए, इसे कुछ भी, उनका कुछ भी जानकारी हासिल करने के, उनका जो भी प्रॉब्लम था तो उसको सोल्यूशन लाने मांगने के लिए वो राम जी से भेंटने के लिए वो चित्रकूट आ जाते थे सब लोग। चित्रकूट सुंदर सुगम्य था। फिर चित्रकूट का वातावरण भी, एनवायरनमेंट भी बहुत ही सुंदर था, चारों ओर शांत भी था, बहुत ही शांति वहाँ पे था चित्रकूट में, चारों ओर शांति था। पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। लेकिन वो राम जी ना वहाँ से दूर, बहुत दूर, चित्रकूट से दूर जाना चाहते थे, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आके उनका डिस्टर्ब हो रहा था। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे, प्रजा लोग भी यहाँ पे आ जाते थे। 4 दिन की दूरी था तो चित्रकूट और अयोध्या, इसीलिए सब लोग यहाँ पे हमेशा आते रहते थे। इसीलिए वो राम दूसरी जगह में शिफ्ट होने के लिए वो चाह रहे थे, जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। फिर वो मन भी बना लिया कि चित्रकूट से आगे हमको जाना है बोल के। इसका एक कारण और था, इसका और एक भी कारण था। वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय, फिर वहाँ पे जो तपस्या कर रहे थे ऋषि मुनियों लोग भी वहाँ पे वो लोग भी सहमत थे उनके जाने के लिए। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। फिर वो जो चित्रकूट में जो वन था, चित्रकूट में जो राक्षस लोग रहते थे, उनको भी सब ये राम लक्ष्मण उनको मार दिए थे। तो वहाँ पे जो ये राक्षसों का वो भय भी वहाँ पे नहीं था, और ऋषि लोग भी तपस्या ठीक से कर पा रहे थे। इसीलिए वो चित्रकूट से आगे वो लोग जाने के लिए ये सोच रहे थे, चित्रकूट छोड़ के सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं था। इसीलिए वो राक्षस लोग पहले जो ऋषि लोगों का तपस्या भंग करने आ रहे थे, तभी राम और लक्ष्मण वो ये ऋषि लोगों का तपस्या भंग कर रहे थे, जो राक्षस लोगों को वो मार दिए, और फिर वो लोग और ठीक से तपस्या करने लगे। इसीलिए वो भी एक कारण था उनको दूसरे जगह शिफ्ट होने का। तो यहाँ पे तो राक्षस भी नहीं है, तो सब कुछ ठीक हो गया, तो इसीलिए हमको दूसरा जगह जाना चाहिए बोल के वो लोग सोच रहे थे राम जी। लेकिन मुनिगण वन छोड़ना
चाहते थे, लेकिन मुनिगण भी जो ये बाकी लोग भी वहाँ पे वन छोड़ने के लिए चाह रहे थे। कुछ राक्षस माए भी थे, वहाँ पे कुछ राक्षस भी लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस माए भी वहाँ पे थे। जेब तब आ धमकते थे। जब भी वो वहाँ पे यज्ञ करने करने के टाइम में वो लोग आ जाते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि और मुनि अत्रि, तीनों वनवासी मतलब राम लक्ष्मण सीता, ये तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। फिर जो मुनि अत्रि वो जो ये तपस्वी सन्यासी उनका नाम था अत्रि। अत्रि गुरु जो थे, वो उनका जो अत्रि सन्यासी जो थे उनसे विदा लेकर, वो चित्रकूट में सन्यासी थे अत्रि ऋषि, तो उनसे विदा लेकर वो आगे के लिए चल पड़े दंडक वन की ओर। दंडक वन मतलब दंडका अरण्य, वन मतलब अरण्य, तो दंडक अरण्य मतलब दंडकारण्य, दंडक प्लस अरण्य हो जाएगा तो दंडकारण्य। तो दंडकारण्य में वो लोग चल पड़े वहां पे जाने के लिए। चित्रकूट छोड़ दिया, फिर दंडकारण्य घना था, फिर दंडकारण्य भी डीप फॉरेस्ट था। वहाँ पे बहुत सारे राक्षस लोग भी थे और बहुत सारे ये जो जंगली जानवर भी वहाँ पे रहते थे। पशु पक्षियों का और पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण, मतलब बहुत ही डीप फॉरेस्ट था, तो वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी भी थे और एक घना जंगल था। ये इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम भी थे। वहाँ पे बहुत सारे तपस्वी लोग जो सन्यासी लोगों का आश्रम भी वहाँ पे था। लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे, लेकिन वहाँ पे राक्षस लोग भी बहुत सारे थे। वहाँ पे वे ऋषि मुनियों के कष्ट देते थे। वो लोग ऋषि मुनियों जो ये तपस्वी लोगों को, सन्यासी लोगों को बहुत सारे हार्म पहुंचाते थे। वो उनको अनिष्ट मतलब उनके ऊपर अत्याचार करते थे। मतलब तपस्या करने के टाइम में वो लोग आके उनका तपस्या भंग कर देते थे। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। फिर राम और लक्ष्मण को देखकर वो लोग भी, सन्यासी लोग भी बहुत प्रसन्न हो गए कि ये हमारे जो यहाँ पे जो राक्षस लोग हमारे जो तपस्या भंग करने आ रहे हैं, तो उनको निपात कर देंगे, मतलब उनको मार देंगे, तो हमारा तपस्या में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगा, ठीक से हो जाएगा तपस्या सब, ये जो होम वगैरह करते हैं जो। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें। फिर वो जो ऋषि लोग भी राम को बोले कि आप यहाँ पे पधारे हो तो ठीक हुआ है, और वो जो मायावी राक्षस लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, यहाँ पे हमारा तपस्या भंग करने आ जाते हैं, तो उनको उनसे हमारा रक्षा करे बोल के। आश्रमों की अपवित्र होने से बचाए। फिर आश्रम में भी जो वो लोग अपवित्र कर रहे हैं, वहाँ पे आके वो ये नॉन वेज मतलब ये जो मांस मछली ये बाकी लोगों को मार के जो खा रहे हैं, तो ये भी बंद हो जाएगा। जो अपवित्र कर रहे हैं तो ये भी, उससे भी हमको ये रक्षा करो बोल के वो राम से बोले। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। सीता जो दैत्य मतलब जो दानव, दैत्य मतलब दानव, जो राक्षसों की संहार के लिए वो दूसरी तरफ मतलब उनका सोचना अलग था। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करे, मतलब वो चाह रही थी कि राम ऐसे ही उनका वध न करे, उनको नहीं मारे, उन्हें न मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है, जो उनको नहीं मारे, नहीं मारना चाहिए जो उनका कुछ भी अहित मतलब उनको कुछ भी ये रिस्ट कुछ भी अहित नहीं किया है, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं की, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है गलत होगा। राम ने उन्हें समझाया, सीते राक्षसों का विनाश ही उचित है। फिर वो लक्ष्मण ये सीता से वो राम जी समझाए कि
कि अगर राक्षसों का नहीं निपात करेंगे, नहीं विनाश करेंगे, तो वो इन ऋषियों को मार देंगे और उनका तपस्या भी भंग करने आ जाएंगे। इसीलिए हमको मारना चाहिए, वो राक्षसों का विनाश ही उचित होगा। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसीलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है बोल के। फिर वो आके मायावी राक्षस लोग यहाँ पे आके ऋषियों को ये मारते हैं और उनका तपस्या भंग कर जाते हैं। इसीलिए हमको वो ये ऋषियों का रक्षा करके वो राक्षसों का निपात करना चाहिए। इसमें ही भलाई होगा सबका। और मैं ऋषियों की ये रक्षा करने का प्रतिज्ञा ली हूँ, इसीलिए मुझे करना है, वो राक्षसों का विनाश करना पड़ेगा बोल के बोले सीता माता को। फिर क्या हुआ, राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। फिर दंडकारण्य जो था, डीप फॉरेस्ट, वो जो जंगल था, वहाँ पे वो राम लक्ष्मण सीता अपने 14 वर्ष के वनवास में 10 वर्ष वहाँ पे रुके थे। स्थान और आश्रम बदलते हुए, फिर स्थान और आश्रम भी बदलते बदलते वो दंडकारण्य में 10 वर्ष रुके थे। वहाँ पे वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। भी वहाँ पे एक ऋषि का आश्रम था, क्षरभंग मुनि, तो वहाँ पे वो लोग पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियाँ का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार ये ऋषियों के कंकाल है। फिर वहाँ पे जो ऋषि लोग थे, वो बहुत कम ही ऋषि बचे थे वहाँ पे, क्योंकि राक्षस लोग उनको मार दिए थे वो ऋषियों को। इसीलिए वो बाकी जो बचे हुए ऋषियों ने वहाँ पे दिखाया कि देखो ये हाड़, ये जो कंकाल, मतलब उनका जो स्केलेटन सब, बोन सब दिखा के वो लोग बोले कि ये सब ये ऋषियों का कंकाल सब है, स्केलेटन है, वो राक्षस लोग उनको मार के खा लिया बोल के उनको मार दिए थे। राजकुमार ये ऋषियों का कंकाल है जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है, तो यहाँ पे हम अभी नहीं रह पाएंगे, यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल होगा बोल के। सुतीक्षण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने कहा कि राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने सलाह दी। फिर अगस्त्य ऋषि भी वहाँ पे थे उस दंडकारण्य में। तो एक ऋषि उनको बोले कि आप जाइए, ऋषि अगस्त्य से आपको भेंट करना चाहिए बोल के। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। फिर विंध्याचल पार करने वाले वो पहले ऋषि थे, कौन, अगस्त्य ऋषि। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। फिर जो अगस्त्य ऋषि ने फिर गोदावरी तट के पास जाने के लिए बोले थे। फिर उस स्थान में का नाम पंचवटी था। पंचवटी, वहाँ पे पंचवटी जगह जाने के लिए वो ऋषि बोले थे, और वहाँ पे रहने के लिए। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। फिर वनवास का जो और ये जो साल था वो 10 साल तो दंडकारण्य में हो गया था। फिर पंचवटी में वो बाकी समय वहाँ पे ये बिताने के लिए वो डिसाइड कर चुके थे। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला। वो पंचवटी जाने के टाइम में एक विशालकाय गिद्ध, मतलब एक जटायु, वहाँ पे एक गिद्ध, मतलब वो जो ये ईगल वो मिला था, उसका नाम था जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। फिर वो जटायु को देख के सीता माता डर गई थी। बहुत ही विशाल का, मतलब बहुत ही बड़ा गिद्ध था। तो लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। फिर लक्ष्मण उनको, वो जो जटायु को मायावी राक्षस समझ रहे थे। फिर है वो जटायु, वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने क्या कहा। फिर वो लक्ष्मण उसको मारने के लिए वो धनुष अपना उठा रहे थे, और वो तभी जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। मुझसे मत डरना, मैं तुम्हारे पिता राजा दशरथ का मित्र हूँ, जटायु बोल के वो अपना परिचय दिए राम लक्ष्मण और सीता को। वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। आप अगर दोनों कहाँ पे बाहर जाएंगे तो ये आपके जो कुटीर से बाहर जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूँगा बोल के वो
जटायु राम लक्ष्मण से बोले। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। फिर राम और लक्ष्मण इनको नमस्ते करके फिर आगे आगे की ओर बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। फिर वहां पे एक सुंदर सा हॉट ये मतलब कुटिया मतलब कुटीर बना दिए लक्ष्मण ने। मिट्टी की दीवार खड़ी की, मिट्टी की दीवार वहां पे वाल भी खड़ा कर दिया, वो बाउंड्री। बांस के खंबे लगाए, फिर बांस से वो जो बेम्बू से वो वहां पे बेम्बू का कॉटेज वहां पे बना दिए। कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुश और ये जो पत्ता लेके आए थे वहां पे एक छप्पर मतलब उसका जो ऊपर का जो छत वो बना दिए। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। फिर वो जो कुटिया वहां पे बनाए थे तो वो भी वो ये पंचवटी जगह को बहुत ही सुंदर लग रहा था। तभी कुटी के आसपास पुष्पलताएं थे। फिर जो कुटीर के आसपास बहुत सारे पुष्पलता मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे थे, फ्लावर प्लांट सब वहाँ पे ट्री सब था। इस बीच में हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। फिर वहाँ पे पंचवटी के पास बहुत सारे हिरण और मोर हिरण आते थे और वो मोर मतलब पीकॉक्स लोग वहाँ पे नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। फिर वहाँ पे राम भी ये जितने सारे राक्षस वहाँ पे थे उनको संहार मतलब उनको मार देते थे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। फिर जब भी वो अटैक करते वो तपस्या जब करने के टाइम ऋषियों के ऊपर तो तभी राम लक्ष्मण उनको मार देते थे। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विरोध को मारा। फिर वो एक दिन सीता को पकड़ रहा था एक राक्षस विरोध बोल के उसको भी विराट को भी मार दिए। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। फिर वो जो वहाँ पे जो वन था वहाँ से राक्षस लोगों का भी सब ये उनको मार दिए थे, इसीलिए राक्षस भी कम हो गए थे। राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। फिर तपस्वी शांति से तप करने लगे। फिर शांति से वो तपस्वी भी वहाँ पे तपस्या करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटीर के बाहर बैठे हुए थे। फिर राम लक्ष्मण और सीता वहाँ पे उनके जो कुटीर था मतलब उनका जो घर था वहाँ से बाहर बैठे थे, लता कुंजों को निहारते। फिर जो वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे उसको निहार रहे थे मतलब उनको देख रहे थे। उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते वो लोग अपने जो प्राकृतिक सौंदर्य देख देख के बहुत ही मुग्ध होते थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ पे आई। फिर वहाँ पे रावण की जो लंका का राजा रावण उसकी बहन थी शूर्पणखा, तो वो उनके जो पंचवटी कुटीर के पास आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गए। फिर राम की जो ये उनका सुंदर ये चेहरा देखकर उनके ऊपर मोहित हो गए मतलब उनके ऊपर वो ये लाइक करने लगी। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा। फिर वो उसका चेहरा बहुत ही विकृत था, डरावना था, तो इसीलिए मुंह पर झुर्रियाँ थी। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त हो गई थी, इसीलिए वो उन्हें पाना चाहती थी। वो राम को पाना चाह रही थी, उनसे मैरिज करना चाह रही थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। फिर वो माया भी राक्षस थी तो राक्षसी थी तो इसीलिए वो अपना फेस को भी चेंज करते अपना शरीर को, तो एक सुंदर सी स्त्री बन गई वो। शूर्पणखा राम के पास गई। फिर शूर्पणखा राम के पास गई वहाँ पे जहाँ पे वो बैठे थे। उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर वो राम को अपने सुंदर ये जो थे उनको रूपराज बोल के संबोधित करते हुए वो बोली कि मैं आपको नहीं जानती लेकिन मैं आपसे विवाह करना चाह रही हूँ बोल के। तुम मेरी इच्छा पूरी करो। फिर जो मेरा जो इच्छा है आप मेरी इच्छा पूरी करो बोल के वो शूर्पणखा राम से बोली।
मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो, मुझे अपना पत्नी मतलब अपना ये भार्या स्वीकार करो बोल के, वाइफ हिसाब से। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, फिर राम मुस्कुरा के फिर लक्ष्मण की ओर देखे, अपना परिचय दिया, फिर वो अपना परिचय में राम हो बोल के ऐसे बोले। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये मेरी पत्नी है। फिर सीता को दिखाते हुए वो बोले कि ये मेरी पत्नी है, तो मैं और मेरा विवाह हो चुका है, तो मुझे और नहीं करना है तुमसे विवाह बोल के बोले। फिर राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा, फिर भी वो राम उसको पूछे थे कि तुम्हारा परिचय दो बोल के। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सचमुच सचमुच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है बोल के। वो फिर अपना परिचय देते हुए वो बोली कि मैं लंका का राजा रावण और एक मेरा भाई है कुंभकर्ण, उसका मैं बहन हूँ और मैं अविवाहित हूँ, मतलब वो मैं अनमेरिड हूँ बोल के बोली शूर्पणखा। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। फिर वो राम जी मना किए थे तो वो और एक बार लक्ष्मण के पास गई थी। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, तो अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मुझे तुम भी दासी बनोगी बोल के। लक्ष्मण ने शूर्पणखा, मुझसे शादी करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। फिर शूर्पणखा को फिर और एक बार राम के पास वो लक्ष्मण भेज दिए। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया था। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही, फिर शूर्पणखा उनको ये उनके बीच यहाँ पे जा रही थी लक्ष्मण के पास, फिर राम के पास, ऐसे उस करके वो दोनों भाई राम और लक्ष्मण उसको भगा रहे थे, मतलब इसके पास इसको भाग रही थी। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपटा मारा, फिर वो क्रोधित हो गई और सीता के ऊपर वो झपटा मारी, मतलब उसको मारने के लिए सीता माता को। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं, सीता के कारण ही राम विवाह नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसको मार दूंगी तो फिर वो राम मुझे विवाह करेंगे बोल के वो सोची। तो राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हो गए। फिर लक्ष्मण ये देख रहे थे तो तभी तत्काल ही वहां से उठ खड़े हो गए अपने जगह से। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। फिर तलवार खींचते हुए फिर शूर्पणखा का नाक और कान दोनों को काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती रोती बिलकती भागी। फिर वहां पे शूर्पणखा जो का नाक कटी हो गया था, तो वो ऐसे रोती बिलाती होके वो नाक छुपा के वो रावण के पास गई भाग के, अपनी भाई खर और दूषण के पास। फिर वो अपने भाई वहां पे थे खर और दूषण के पास, वहां पे गई थी। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते हैं। फिर वो उसी वन में ही, वो दंडकारण्य में ही वो लोग रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खर दूषण को क्रोध कहीं सीमा न रही। फिर वो जो शूर्पणखा का ये चेहरा देखकर, जो उसका जो चेहरा बिगड़ गया है, जो ये उसका जो नाक काट हो गया है, तो वो उसका चेहरा देखकर वो खरदूषण भी क्रोधित हो गए। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। फिर वो लोग 14 राक्षस मतलब 14 राक्षस लोगों को वो राम लक्ष्मण के पास भेजा। शूर्पणखा उनके साथ गई। फिर राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। फिर वो राम जानते थे कि राक्षस लोग बदला लेने जरूर आएंगे बोल के वे तैयार हो गए थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। फिर सुरक्षित स्थान पर लक्ष्मण के पास वो भेज दिए वहां पे रहने के लिए। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। फिर राक्षस भी राम के सामने नहीं टिक सके, एक एक करके वो राक्षस लोगों का वो विनाश करते रहे राम। देखते देखते ही उन्होंने सबका ढेर कर दिया। फिर देख देख के ही वो सबका ढेर कर दिया, मतलब सबको मार दिए। हाँ, देखते देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। फिर और एक पेड़ के पीछे से वो शूर्पणखा ये सब देख रही थी क्या हो रहा है बोल के। राम के पराक्रम से बहुत चकित हो गई।
फिर राम की पराक्रम देख के वो बहुत ही चकित हो गई। उसका मोह और बढ़ गया। फिर वो जो राम को पाने के लिए वो जो मोह कर रही थी, तो वो और बढ़ गया। वो और क्या करूँगी बोल के सोचने लगी। साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। फिर वो बहुत ही क्रोधित होकर वो खरदूषण के पास लौट आई। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। फिर खरदूषण भी राक्षसों के लोगों का ये पूरी सेना लेके वहां पे चल पड़े वो पंचवटी की ओर। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है। फिर वो जो खर राक्षस था वो देखा कि आसमान भी पूरा काला हो गया है। घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। फिर वो जो ये जो क्या था, घोड़े सब जो थे स्वयं धरती पर गिरकर वो मर गए थे। बहुत ही भयानक वो काला पड़ गया था वो आसमान, इसीलिए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। फिर गिद्ध भी आकाश स्काई में बहुत सारे गिद्ध आ गए और वो मंडराने लगे। ये अमंगल का संकेत था। फिर वो ये अमंगल मतलब ये बहुत ही अच्छा संकेत नहीं था उन लोगों के लिए। वो जान चुके थे राम कुछ ना कुछ अनिष्ट यहाँ पे होने वाला है बोल के। पर वह रुका नहीं। आगे में ये आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। यह अमंगल के संकेत थे। पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। फिर वह आगे बढ़ता ही क्या, ऐसे रुका नहीं। घमासान युद्ध हुआ। फिर वो दोनों में राम और जो ये क्या था खर के बीच दोनों में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। खर दूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। फिर खर दूषण के साथ उनका जो सेना था वो भी धराशायी मतलब वो भी नीचे गिर पड़ा। अंत में विजय राम की हुई। फिर लास्ट में विजय राम जी ही उनको विजय मिला था वो खरदूषण को मार के। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलुगु राक्षस बचे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। फिर वो जान बचाकर वहां से भाग निकले वो खरदूषण जो ये राक्षस लोग थे वो उनको वो अपना अपना ये जान बचाकर वहां से भागने के लिए भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकम्पन था। फिर वो जो वहां पे एक अकम्पन राक्षस भी वहां पे शामिल था उन लोगों के साथ। तो वो राक्षस का नाम था अकम्पन। वह सीधे रावण के पास गया। वो पूरा स्ट्रेट रावण के पास गया था वो अकम्पन। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति का उससे पूरा विवरण बताया। फिर अकम्पन ने कहा राम कुशल योद्धा हुए। फिर वो जो राम भी कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां है। उनके पास भी वो विलक्षण मतलब जो ये बहुत सारी शक्तियां उनके पास है। उन्हें कोई नहीं मार सकता। उसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। सीता का अपहरण ही उनके पास एक ही ये है बोल के एक ही उनके पास ही ये ही मौका है। वो सीता को अपहरण करेंगे तो हो जाएगा सब। रावण सीता हरण के लिए इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। फिर वो लोग अपने आप ही ऐसे मर जाएंगे ये देख के। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। फिर रावण भी सीता हरण के लिए वो तैयार हो गया कि वो कंपन जो बोला था। तो तभी वो ये मारीच एक राक्षस है वो अपना चेहरा बदल देता था। तो उसको बोला रावण की वो हिरण का ये हिरण जैसे बन जाए और वो हिरण वो सीता के पास जाके वो उनको प्रलोभित दिखाए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए वो हिरण का भेष धारण करके वो वहां पे गया सीता के पास। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया था। महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई थी। फिर वो रास्ते में भी वो मारीच से उसका भेंट हुआ था, रावण और जो
रावण का। ताड़का के पुत्र थे वो मारीच ताड़का के पुत्र थे। ताड़का के पुत्र थे सुबाहु और मारीच। तो सुबाहु का मृत्यु हो गया था, जो विश्वामित्र ऋषि के साथ वो लोग गए थे तभी सुबाहु मर गया था। और जो ताड़का का संहार करके फिर उनका जो और एक बेटा था कि मारीच, तो उसको साथ वो रावण का ये भेंट हो गया था। फिर रावण सीताहरण के लिए तैयार हो गया था। ताड़का के पुत्र थे। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। फिर ताड़का का वध फिर राम ने पहले से ही कर दिया था। मारीच क्रोधित हो गया था पर राम की शक्ति से परिचित था। फिर राम इतने पावरफुल, ये उनके पास बहुत सारे शक्तियां हैं, तो वो उससे परिचित था कि हमारा कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा बोल के। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया। फिर वो रावण को भी सीता हरण के लिए मना कर दिया था, मैं नहीं करूंगा बोल के। रावण ने मारीच की बात मान ली। फिर रावण भी वो मारीच का बात मान लिए और चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची। फिर थोड़ी देर के बाद वो शूर्पणखा भी लंका पहुंच गई। विलाप करती हुई वो रोती हुई वहां पे पहुंच गई। चीखती चिल्लाती रावण के दरबार में पहुंच गई। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी। फिर वो शूर्पणखा की बात सुनी कि वो रावण को बहुत धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ। तेरे महाबली हो रहे हो, लेकिन क्या लाभ हो। महाबली हनुमान बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी लाभ नहीं है तेरा बोल के वो शूर्पणखा को बोली। वो ये शूर्पणखा ने वो रावण से बोली। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ बोल के वो उसको उकसाई। तेरे रहते मेरी यह दुर्गति हो गया है, तो मैं अभी किस पे ये भरोसा करूं बोल के वो ये रावण बोला। तेरा बल किस दान के लिए है। तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है बोल के वो बहुत सारा ये उसके साथ वो उनको थोड़ा ये नीचा दिखा रही थी। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की। फिर शूर्पणखा भी राम लक्ष्मण का जो स्ट्रेंथ देखे उसका प्रशंसा की थी। अति सुंदरी बताया कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। फिर वो राजमहल में होना चाहिए बोल के वो राम शूर्पणखा से बोले कि मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। फिर वो मैं रावण की बहन हूँ बोल के मैं अपना जो परिचय दिया, तभी क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक काट दिए है बोल के वो वहाँ पे जहाँ पे खरीदने के लिए जा रही थी वहाँ पे वो अपना पूरा फुल डिटेल्स दे के आ रही थी। रावण फिर मारीच के पास गया। फिर रावण भी मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी थी। फिर मारीच चाहते तो मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। फिर वो चाह रहा था भी मारीच की वो सीता हरण का ये विचार जो है वो छोड़ने के लिए। उसकी नहीं सुनो। उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो बोल के वो बोली। ये कौन? शूर्पणखा ने। मारीच जानता था कि दोबारा अगर राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। फिर वो अगर राम के पास वो जाएगा तो तभी मारा जाएगा बोल के वो सोच लिया था। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर राम भी उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर राम भी मारीच को मन की बात रावण
मारीच के मन की बात भाप गया। फिर रावण को भी पता चल गया उसके मन में क्या चल रहा है, वो मारीच के मन में। तो उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, राम तुम्हें मार दे। वो बोला कि रावण मारीच को अपने मन की बात, वो जो सोच रहा था मारीच, वो पढ़ लिया। और वो क्रोध से वो बोला कि वहां जाने पर अगर हो सकता है तो तुम राम ही तुम्हारे साथ जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा बोल के वो ये शूर्पणखा ने बोली। लेकिन न जाने पर मेरे हाथ तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। फिर अगर तुम नहीं जाओगे, मेरे प्रतिशोध का बदला नहीं लोगे तो वो ये तुम्हारा जान भी मेरे हाथ ही होगा बोल के वो बोली। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। फिर मारीच का आदेश भी रावण को मानना पड़ा कि ये सब करने के लिए। पर रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। फिर ये रथ और ये जो रथ और रथ पे वो रावण और मारीच वहां पे पंचवटी पहुंच गए। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण कर लिया। फिर सोने का हिरण का रूप भी वो मारीच ने धारण कर लिया और सोने का हिरण का रूप धारण कर लिया। फिर कुटी के आसपास घूमने लगा। फिर वो जो कुटीर के आसपास इधर उधर वो घूमने लगा, वो मारीच जो हिरण बन गया था। तभी रावण के एक पेड़ के पीछे छिपा था। फिर रावण भी एक पेड़ के पीछे, वहाँ पे एक ट्री था तो वहाँ पे पीछे वो छुप के बैठा था। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। फिर उसने तपस्वी का भेष धारण कर लिया था। फिर वो रावण भी तपस्वी का भेष, जो ये तपस्वी लोग जैसे दिखते हैं वहाँ पे वैसे ही अपना चेंज कर लिया था, अपना हो लिया। तो सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। फिर सीता भी वो मारीच जो बना था हिरण, उसके ऊपर वो मुग्ध हो गई सीता माता। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। फिर वो राम से वो सीता भी उसको वो हिरण को पकड़ने के लिए बोले, जो मृग हिरण वो वहाँ पे विचरण कर रहा है बोल के। राम को हिरण पर संदेह था। फिर राम भी उसके ऊपर संदेह कर रहे थे कि कुछ ना कुछ अघटन घटने वाला है बोल के। हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण, फिर वन में अगर कैसे सोने का हिरण मिलेगा बोल के वो थोड़ा उनको डाउट हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है बोल के। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे। फिर वो लक्ष्मण भी जो राम के जो बात कर रहे थे कि शूर्पणखा से नहीं ये करेंगे बोल के, तो वो उसके ऊपर वो सहमत हो गए थे। बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। फिर सीता जो आग्रह प्रकाश कर रहे थे कि, तो उसके ऊपर कुछ भी बात उनके ऊपर नहीं चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चल गए। फिर सीता भी वो सीता की प्रसन्नता के लिए वो राम भी उसके पीछे, वो हिरण के पीछे भाग चले। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा। फिर वो जो इतने वन में जो इतना दिन 14 वर्ष का वनवास जो वो कर रहे थे, 12 वर्ष तो हो चुका था, तो भी वो भी सीता भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कभी भी नहीं मांगे, तो ये मैं उनका इच्छा भी पूर्ण करूँगा बोल के राम तय कर लिए थे। उन्होंने उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए बोल के वो अपने मन में सोच रही थी। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया। फिर वो जो कुटीर के बाहर जाने के लिए जो मृग हिरण, वो स्वर्ण का हिरण को लेने के लिए जो उसके पीछे भागने के लिए जो वो बाहर निकले, तभी वो राम लक्ष्मण से बोले कि सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। फिर वो सीता में जा रहा हूँ, वो मृग जो स्वर्ण मृग जो सोने का हिरण, जो स्वर्ण हिरण, उसको पकड़ने के लिए तो तुम अवश्य ही इस घर में जो अंदर ही बैठे रहना बोल के वो बोले राम लक्ष्मण से। सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। फिर सीता को भी रक्षा करने का वो आदेश दे दिए थे। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। फिर वो जब मैं पहुंच ना जाऊं
तब तक वो मुझे ऐसे ही तुम वो जैसे अकेला नहीं पड़ जाओ, ऐसे ही मेरे साथ रहना, मेरे साथ बातें करते रहना बोल के। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर लक्ष्मण भी उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी तो लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। फिर भी लक्ष्मण भी वो धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए, वो ये जो पंचवटी के जो उनके कुटीर के बाहर। तो ये था एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी का ये क्लास हिंदी टेक्स्ट बुक का नाम है बाल राम कथा। इसका चैप्टर नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन। तो ये था चैप्टर नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन। अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखना कहाँ पे डाउट है, किस वर्ड को ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका भी बारे में ये लिखना, ये जो कमेंट में बोल के मैं। तो आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये क्लास 6 बाल राम कथा का चैप्टर नंबर 6 है दंडकारण्य में दंडक वन में 10 वर्ष का ये एक्सप्लेनेशन की। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।